दिल्ली की उस रात एनटी ऑफिस की 7वीं मंजिल पर असामान्य हलचल थी। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन अंदर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट का भविष्य तय हो रहा था और उसी के साथ हजारों छात्रों के सपनों का सौदा भी। कमरे के बाहर सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि बिना बायोमेट्रिक एंट्री कोई अंदर नहीं जा सकता था। मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि कागज का टुकड़ा ले जाना भी मना था। लेकिन जांच एजेंसियों को अब शक है कि इसी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम के भीतर से पेपर बाहर निकला। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परतें खुलती जा रही है। पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुए, फिर बॉटनी लेक्चरर मनीषा मांद्रे। लेकिन अब असली भूचाल तब आया जब जांच में एक ब्यूटिशियन का नाम सामने आया, मनीषा वाघमारे। एक साधारण ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला आखिर देश की सबसे गोपनीय परीक्षा के पेपर लीक तक कैसे पहुंच गई? यही सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है। एसबीआई सूत्रों के मुताबिक मनीषा वाघमारे सिर्फ एक मोहरा नहीं थी, बल्कि पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी बन चुकी थी। जांच में पता चला कि उसके सीधे संपर्क एनटीए के कुछ अधिकारियों से थे, ऐसे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी पेपर सेट करने वाली एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी और फाइनल अप्रूवल तक होती है। 27 अप्रैल यानी परीक्षा से पूरे 6 दिन पहले, उसी दिन पहली बार लीक हुआ पेपर मनीषा वाघमारे तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि जवाब भी मिले थे। इसके बाद शुरू हुआ करोड़ों का खेल। पुणे के एक फ्लैट में देर रात गुप्त क्लासेस लगाई गई। वहां चुनिंदा छात्रों को बुलाया जाता, मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते, दरवाजे बंद कर दिए जाते। फिर प्रोफेसर कुलकर्णी बच्चों को कहते, यह सवाल बहुत ध्यान से पढ़ लो, एग्जाम में सीधे आएंगे। छात्रों को लगता था यह कोई हाई लेवल गेस पेपर है, लेकिन असल में वह असली नीट पेपर पढ़ रहे थे। को मिली जानकारी के मुताबिक बॉटनी लेक्चरर मनीषा मांद्रे ने भी घर पर सीक्रेट क्लासेस लगाई। वहां बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल पढ़ाए गए और बाद में जांच में पता चला कि सभी सवाल एग्जाम में मैच हो गए। जांच एजेंसियों के होश तो तब उड़ गए जब पता चला कि 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल पहले से ही लीक हो चुके थे। केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल मैच हुए, बायोलॉजी के सभी 90 सवाल मैच हो गए, फिजिक्स के भी 15 सवाल वही निकले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी था, फिजिक्स वाला कौन है? एसबीआई अब तीसरे चेहरे की तलाश में जुटी थी, जिसने फिजिक्स सेक्शन बाहर पहुंचाया। और उधर जैसे जैसे गिरफ्तारी बढ़ी, आरोपी सबूत मिटाने में जुट गए। कई फोन फॉर्मेट किए गए, व्हाट्सएप चैट डिलीट, टेलीग्राम ग्रुप गायब, लैपटॉप से फाइलें हटाई गई। लेकिन डिजिटल दुनिया कभी पूरी तरीके से खामोश नहीं होती। सीबीआई की साइबर टीम ने डिटेल डेटा रिकवर करना शुरू किया। एक चैट में लिखा, पेपर सुरक्षित पहुंच गया है, बच्चों को सिर्फ याद करवाना है। एक दूसरी चैट में रकम का हिसाब था, 35 लाख कैश बाकी अकाउंट में। जांच में सामने आया कि प्रोफेसर कुलकर्णी को लाखों रुपए दिए गए, कुछ रकम बैंक ट्रांसफर हुई, बाकी कैश में पहुंचाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस पेपर से छात्रों को पढ़ाया गया था, उसे 3 मई को परीक्षा खत्म होते ही जला दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा। देश भर में लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की थी, उन्हें लगने लगा कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया। दिल्ली, पटना, भोपाल, पुणे, हर जगह सिर्फ एक सवाल था, क्या मेहनत से ज्यादा ताकत अब पैसे की हो गई है? जैसे जैसे दबाव बढ़ा, केंद्र सरकार हरकत में आई। एनटीए में बड़ा फेरबदल किया गया। 4 नए बड़े अधिकारियों की नियुक्ति हुई, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लाए गए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भरोसा टूट चुका था। फरवरी में पेपर सेटिंग से लेकर अप्रैल की प्रिंटिंग और फिर बैंक लॉकर तक पहुंचने की पूरी चेन की जांच हो रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि एक सिर्फ नहीं बल्कि दोनों सेट पेपर लीक किए गए हैं। यही वजह है कि गेस पेपर में अलग अलग सेट के सवाल मिक्स मिले। अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर गिरफ्तारी के साथ कहानी और खतरनाक होती जा रही है और इस पूरे खेल के बीच लाखों छात्र सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, इंसाफ।